Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an aqueous solution containing 3% and 1.8% by mass of urea and glucose respectively. What is the freezing point of the solution? Where the Kf value is given 1.86 per 1.86 Celsius per molar. क्या होता है कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉलिड को ऐड कर दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो वो आपके पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। अब किस में डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग? वाटर में। एक्वा सॉल्यूशन है तो शुरू में सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में है तो उस टाइम इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं, और सेल्सियस में है तो सेल्सियस में देखेंगे तो टी नॉट एफ लिखा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सॉल्यूशन का जो भी आपका, जब हम दोनों का ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमें वो निकालना है। अब उसके लिए सबसे पहले तो कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया वो याद देख लेते हैं। 3% का मतलब क्या है कि 3 ग्राम ऑफ क्या रहेगा? 3 ग्राम ऑफ यूरिया रहेगा, ठीक है। और 1.8 का मतलब 1.8 ग्राम ऑफ क्या रहेगा? वो आपका ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज। और बाकी कितना बचा? दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4.8 हो गया। तो 100 में से, क्योंकि ये आपके पास 100% में से बात कर रहे हैं, तो बाकी का बाकी पूरा वाटर रहेगा। तो अगर ये 4 होता तो 96, तो यानी कि 95.2 ग्राम क्या रहेगा आपका? ऑफ वाटर, यानी H2O। तो सभी का मास मुझे पता है। अब यहां से इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं यूरिया का। यू फॉर यूरिया कह देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। कार्बन के लिए मोलर मास 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के लिए 16, सभी का ऐड करेंगे तो ये बन जाता 60, यानी ये बन गया आपका नंबर ऑफ मोल्स 1/20। नेक्स्ट हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज बहुत ही फेमस फॉर्मूला है C6H12O6। सभी का मास ऑलरेडी मैंने एक बार मेंशन कर दिया है, तो Ng कह लेते हैं ग्लूकोज के लिए। गिवन मास 1.8 है, मोलर मास 180 होता है। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये एक्जैक्टली 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आ गया आपका 1/100। ये वैल्यू बन गया। अब मास वाटर का गिवन है, यहां से मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी क्या होगा? दोनों का मोलालिटी निकलेगा, दोनों का मोलालिटी को आपको ऐड करना है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन किसका? यूरिया का, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास तो सेम है तो दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं। तो मास किसका? सॉल्वेंट का किस में होना चाहिए? आपका केजी में, बट ग्राम में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि 1000/W बाहर आ गया, और यहाँ पे 1/20 प्लस ऑफ 1/100 को यहाँ पे लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे मोलरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये वाला मुझे पता है, ठीक है। एक बार ये काम करते हैं, W का वैल्यू बाद में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, यानी 100 नॉट 1000। तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम्स मतलब 5 + 1 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 6/100, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन चुका 60/W। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे क्या आपके पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू KF। अब सारा वैल्यू मुझे पता है, ये डेल्टा TF होता है T0F माइनस ऑफ TF इज इक्वल्स टू मोलालिटी कितना आपका? 60/W है। W का वैल्यू आप रख लेते हैं, आपके पास ये वाला वैल्यू है 95.2 ग्राम में ही रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब KF वैल्यू कितना है? तो KF आपका 1.86। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ TF आ जाएगा, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है हम ये वैल्यू देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। सो ये आ जाता है आपके पास 1.172 डिग्री सेल्सियस। तो TF कितना आ जाएगा? ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन वहां पे चला जाएगा, तो माइनस ऑफ 1.172 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हम यूरिया और ग्लूकोज का ऐड करेंगे इतने अमाउंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा 1.172, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। So that is option A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.